जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये टारगेट है कि 2025 तक हम $5 बिलियन का हथियारों का एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 1.5-1.6 बिलियन डॉलर का हथियार हम एक्सपोर्ट अभी कर रहे हैं। मतलब आने वाले 2-3 साल में हमें उसे लगभग 3 टाइम्स बढ़ाना है। अगर आप देखोगे, दो हथियार है जिसे भारत एक्सपोर्ट करके कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा सकता है। एक है फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस, दूसरा है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा चल रहा है। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भी $200 मिलियन में खरीदेगा और फिलीपींस नेक्स्ट ऑर्डर भी देगा। हालांकि वो भी बातचीत चल रहा है। लेकिन तेजस जेट आप बहुत बार सुना होगा, मालयसिया खरीदने वाला है, इजिप्ट खरीदने वाला है, यूएई खरीदने वाला है, अर्जेंटीना खरीदने वाला है, लेकिन खरीदार ही नहीं मिल पा रहा है। और आपके मन में सवाल होगा, क्या हमारी तेजस जेट में कुछ कमी है? क्योंकि रिसेंटली मालयसिया में तो साउथ कोरिया ने बाजी मार दी, अब अर्जेंटीना में भी एक तरीके से चीन पाकिस्तान जेफ 17 जेट को वो सिलेक्ट कर दिया है, वहां पर भी तेजस का हार हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा, तेजस जेट में क्या कमी है? इंटरनेशनल स्तर पर कोई तेजस जेट को खरीदना नहीं चाहता है। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर डिटेल्स में पॉइंट वाइज आप सबके साथ पॉइंट वाइज डिस्कशन करने वाला हूं। तेजस जेट में तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन कुछ अदर रीजन के कारण हम ये फाइटर एयरक्राफ्ट को बेच नहीं पा रहे हैं। जानने के लिए आप दोस्तों आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब अगर आप टेक्निकल टर्म पर तेजस जेट और जेफ 17 जेट के बीच कंपैरिजन करोगे, जेफ 17 हमारे तेजस के आसपास भी नहीं है। FA-50 को भी ले लो, FA-50 से भी हमारा तेजस जेट बेहतर है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है, टेक्निकल टर्म में बेहतर होने के बाद भी, अच्छा जेट होने के बाद भी कोई खरीद क्यों नहीं रहा है? देखिए, बहुत पीछे है एक तरीके से आप कह सकते हो हमारा जो तेजस जेट का प्रोग्राम है, ये एक रीजन है। अब तक तेजस मार्क 2 आ जाना चाहिए था, लेकिन हम तेजस मार्क 1A के ऊपर काम कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन लाइन में आते आते और हमें मिलते मिलते और 2-3 साल या 1 साल लग जाएगा। ये तो एक रीजन है टाइम को लेकर। रिसेंटली आप सबको पता होगा मालयसिया के ऊपर, म्यांमार के ऊपर, म्यांमार का न्यूज़ तो आप सब जानते हो। म्यांमार पहला कंट्री था जो जेफ 17 जेट खरीदा था। ये एग्जांपल इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए जेफ 17 और हमारा तेजस जेट में क्या डिफरेंस है। 2016 में 11 जेफ 17 जेट को लेकर म्यांमार ने पाकिस्तान और चीन के साथ डील किया। तब उसके पास तो कोई ज़्यादा ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि म्यांमार को मतलब यूरोपियन कंट्री हो या अमेरिका हो एक तरीके से ब्लॉक लिस्ट में डालकर रखें, या तो वो रसिया के पास जाएगा या फिर चीन पाकिस्तान के पास जाएगा। लेकिन जेट खरीदने के 6 साल भी नहीं हुए हैं, म्यांमार के एयरफोर्स में जितने भी जेफ 17 जेट थे सब ग्राउंडेड है। हालांकि मैं आपको 2 साल पहले या 1 साल पहले बताया था कि पाकिस्तान के पास जो जेफ 17 है वो भी कोई अच्छे हालात में है नहीं, उनमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान तो कभी ओपनली नहीं मानेगा, लेकिन जो उसे खरीदार देश है अब वो प्रॉब्लम आना मतलब बताना शुरू कर दिए हैं। प्रॉब्लम क्या है? जो जेट बना है उसका स्ट्रक्चर में क्रैक आ रहा है, कुछ एरिया में क्रैक आ रहा है। इससे आप अंदाजा ला सकते हैं जो मटेरियल यूज हुआ है वो कितना अच्छा मटेरियल मतलब उसमें यूज हुआ होगा। और भी टेक्निकल ग्लिचेस बहुत सारे हैं जो डिटेल्स में वो नहीं बताया क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में म्यांमार के एयरफोर्स में जितने भी जेफ 17 जेट है कोई भी उड़ने लायक हालात में नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हो सारा पैसा जो म्यांमार डाला था वो सब बर्बाद। हालांकि अब 6 महीने के लिए म्यांमार के एयरफोर्स के लोगों को पाकिस्तान बुला रहा है ट्रेनिंग के लिए, और पाकिस्तान कुछ इंजीनियर भी भेजा है जेफ 17 जेट को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ होगा नहीं। क्योंकि एक एयरक्राफ्ट का मिनिमम तो 20-25 साल उसका लाइफ टाइम होना चाहिए, लेकिन 5-6 साल में अगर उसका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गया है तो फिर आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो और ये आगे जाकर कितना परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन इससे पता लग सकते हो हमारा जेट और उनके जेट में क्या फर्क है और कितना बेहतर है तेजस जेट। लेकिन अर्जेंटीना के ऊपर बात करें, शुरुआत में जब बात भारत ने पहला ऑफर किया था तब अर्जेंटीना के मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि एक तरीके से डिप्लोमेटिक रीजन आ गया था। अब अर्जेंटीना हमारा तेजस जेट को कैंसिल करने के पीछे वही डिप्लोमेटिक रीजन है। आगे मैं आपको बताऊंगा 2 पॉइंट डिटेल्स में। क्योंकि अर्जेंटीना का दुश्मन नंबर 1 है अभी अगर बात करोगे ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का अर्जेंटीना का जंग 20-30 साल पहले हुआ था फॉकलैंड आइलैंड को लेकर, जो अर्जेंटीना के पास है। आगे मैं मैप में दिखाऊंगा। तब से अर्जेंटीना का ये था कि ब्रिटेन का ये था कि कोई भी देश अर्जेंटीना के साथ मिलिट्री संबंध नहीं रखेगा। अब अगर सही मायने में डील होता तो ये FA-50 या फिर साउथ कोरिया के साथ ये डील होना था, क्योंकि ऑलरेडी साउथ कोरिया के साथ डील हो गया था। लेकिन अब ब्रिटेन ने प्रेशर डाल के साउथ कोरिया को कैंसिल करवाया।
तब अर्जेंटीना ने पूछा था अगर हम आपका तेजस जेट, भारत का तेजस जेट खरीदेंगे तो बाद में भी ब्रिटेन प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि तेजस जेट की बात करें तो जो इजेक्शन सीट है वो ब्रिटेन का है, जो राडार डोम है वो भी इंडिया ब्रिटेन मिलकर बनाते हैं, इसके साथ जो रिफ्यूलिंग आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा भी ब्रिटेन बनाता है। लेकिन भारत ने सब कुछ चेंज कर दिया था कि नहीं, हम सब या तो खुद हम बना लेंगे या फिर रसिया से ले लेंगे। इसके साथ साथ टायर जो स्विट्जरलैंड बनाता है, भारत ने एमआरएफ कंपनी को मतलब साथ डील भी कर दिया था कि तेजस जेट का टायर भी एमआरएफ बनाएगा, लेकिन मतलब कोई प्रॉब्लम ना आई इस डील को लेकर। एडवांस लेवल पर बातचीत भी चल रहा था, लेकिन अचानक ये खबर आया कि नहीं, अब हम तेजस जेट को नहीं खरीदेंगे, अब हम पाकिस्तान और चीन के पास जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी अगर आप देखोगे अर्जेंटीना के मन में डर है, मान लेते हैं अब वो तेजस जेट भारत से खरीद लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर शायद वो तेजस जेट को उस हिसाब से इस्तेमाल ना कर पाए, क्योंकि उनका मन में शायद ये डर आ रहा है कि भारत ब्रिटेन के दबाव के आगे झुककर अर्जेंटीना को उस हिसाब से मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए चीन उनका एक नेचुरल अलाय बन जाता है, क्योंकि चीन का तो अब आप सबको पता होगा ब्रिटेन और अमेरिका के साथ क्या संबंध है, दुश्मनी वाला संबंध है, तो ऑटोमेटिकली अर्जेंटीना का दोस्त बन जाता है चीन भारत की कंपेयर में। इसलिए वो एक तरीके से आप कह सकते हो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन जो इंटेंशन है, मदद का इंटेंशन, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि बीच में अमेरिका ने F-16 जेट भी अर्जेंटीना को ऑफर किया था, खुद का नहीं, पहले खुद की बातचीत हो रहा था, लेकिन वो ज़्यादा मतलब उस पर आगे नहीं गए। अर्जेंटीना ने बीच में डेनमार्क के पास गया था सेकेंड हैंड F-16 जेट को खरीदने के लिए, और ये अमेरिका का अप्रूवल भी था। अमेरिका ब्रिटेन के साथ भी बातचीत कर रहा था कि नहीं, आप ये डील को अलाउ करो, डेनमार्क से अर्जेंटीना F-16 जेट खरीदे। F-16 के कंपेयर में J-17 क्या है आप सब जानते हो, क्योंकि खुद पाकिस्तान इराक के साथ बातचीत कर रहा है कि नहीं, आप हमें सेकेंड हैंड F-16 दे दो, हमसे आप नया J-17 जेट ले लो। खुद जो कंट्री मानता है कि हम J-17 बनाते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं, वो मजदूरी का काम करते हैं, उनका जो कमरा में उनका जो बन रहा है, जैसे हमारा HL और DRDO का सेटअप है बैंगलोर में, उनका कमरा में है, वहाँ पर पेंटिंग वगैरह काम करते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो मजदूरी का काम करते हैं, सारा कुछ बन के आता है, बस ये नॉट बोल्ट डाल के उसके फिट करते हैं उसे। तो ये खुद बोलते हैं कि इराक को कि नहीं, हमारा आप नया J-17 ले लो, हमें पुराना F-16 ही दे दो, वो हमारे लिए सही है। वही ऑफर अर्जेंटीना को हो रहा था, लेकिन अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया कि नहीं, हमें नया जेट चाहिए। इसी वजह से गए, जैसे मैंने आपको कहा 30 साल पहले फॉकलैंड आइलैंड, आप जो देख सकते हो ये आइलैंड है और ये अर्जेंटीना है। आप देख सकते हो अर्जेंटीना से ये आइलैंड बहुत ही पास में है, कुछ 1000 या 1500 किलोमीटर दूरी पर, लेकिन ब्रिटेन ये आइलैंड पर क्लेम करता है। ब्रिटेन कहता है कि नहीं, ये आइलैंड मेरा है। जंग भी हुआ है, हालांकि जंग में अर्जेंटीना को बुरी तरह से हार मिलना भी स्वाभाविक है, उसका तो मिलिट्री यूनाइटेड किंगडम को एक तरीके से आप कह सकते हो चुनौती नहीं दे पाएगा। अब देखो ये आइलैंड है इस कोने में, यूनाइटेड किंगडम है इधर, अर्जेंटीना है इधर। कोई भी एंगल में आप मतलब आप पकड़ लो, किसी को भी दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी बंदे से पूछ लोगे, वो बोला है कि नहीं, ये अर्जेंटीना का होना चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चिली का होना चाहिए। चिली पास में है, चिली भी थोड़ा क्लेम कर ले भी तो भी हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, वो भी देश पास में है। मतलब चीन साउथ चाइना सी में जो क्लेम करता है, इससे भी ये और आगे स्टेप चला गया, मतलब 1 लाख किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूरी पर वो ऊपर बैठे हैं, लेकिन वो ये आइलैंड के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। अब जब अर्जेंटीना ये फाइटर जेट लेगा तो वो उसे इस्तेमाल करने के लिए ही लेगा, और अर्जेंटीना के पास और प्रेजेंट टाइम में कोई भी एडवांस फाइटर जेट नहीं है जो एक तरीके से आप कह सकते हो सुपरसोनिक स्पीड में जा पाएंगे। तो वो मान लेते हैं कि वो तेजस जेट ले ले, मतलब मैं अर्जेंटीना के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बाद में जंग हुआ, जंग में जब इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे तब उनका डर है कि नहीं, यूनाइटेड किंगडम भारत के ऊपर दबाव डालेगा और भारत उस हिसाब से मदद नहीं कर पाएगा ये आइलैंड को जीतने में। इस वजह से वो चीन के पास गए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कुछ ही मिनट पहले कह रहा था कि चीन तो दुश्मन मानता ही है, तो चीन तो कोई कमी ही नहीं करेगा कि अर्जेंटीना को मिलिट्री सपोर्ट देने या फिर दूसरे सपोर्ट देने में। इस वजह से एक तरीके से आप कह सकते हो ये डील हुआ है, तेजस जेट को रिजेक्ट करके अर्जेंटीना J-17 की तरफ गया है। लेकिन हमें भी बहुत कुछ हमारे अंदर भी ठीक करना है, नहीं तो आगे ऐसे बड़े बड़े डिफेंस डील दूसरे हाथ में चला जाएगा और हम बस रनर्स अप या फिर नंबर 2 में आकर ही रह जाएंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार।